बिहार 42 विधायकों की सदस्यता रद्द होगी। हाईकोर्ट के नोटिस से सियासी भूचाल, फंसी नीतीश सरकार। दोस्तों, राजनीति में संकट अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे बनते हैं और एक दिन विस्फोट कर देते हैं। इसी तरह से 42 विधायकों की सदस्यता का मामला भी ऐसा ही विस्फोट बन सकता है। अगर कोर्ट सख्त फैसला देती है तो यह सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी और अगर सरकार बच जाती है तो यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार की राजनीति में आया राजनीतिक भूचाल को लेकर। जी हाँ, फिलहाल गेंद अदालत के पाले में है। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 42 विधायकों ने सचमुच दल बदल कानून तोड़ा है? और अगर तोड़ा है तो क्या उनकी सदस्यता जाएगी? यह सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, यह सत्ता, सिद्धांत और संविधान की असली परीक्षा है। जब पटना हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा और नोटिस जारी हुआ तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठने लगे, क्या सरकार की स्थिरता खतरे में है? अब दल बदल कानून क्या कहता है? सबसे पहले समझते हैं दल बदल कानून। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यदि कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है, व्हिप के खिलाफ मतदान करता है या दूसरी पार्टी का समर्थन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यह कानून 1985 में लाया गया था ताकि आया राम गया राम की राजनीति खत्म हो। लेकिन सवाल है, क्या 42 विधायकों ने इस कानून की सीमा पार की है? याचिका में आरोप है कि राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान इन विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर कदम उठाए। विपक्ष का दावा है यह स्पष्ट दल बदल है। बिहार की राजनीति में अगला अध्याय क्या होगा, यह आने वाला फैसला तय करेगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ चुका है। सत्ता के गलियारों में बेचैनी है, विपक्ष आक्रामक और जनता के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या 42 विधायकों की सदस्यता सच में रद्द होने वाली है? मामला सीधा नहीं है, यह केवल 42 सीटों की गणित नहीं है, यह सत्ता की स्थिरता, संवैधानिक मर्यादा और राजनीतिक नैतिकता की परीक्षा है। जब पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया तो यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, यह एक राजनीतिक चेतावनी थी। और इस चेतावनी के केंद्र में हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मामला क्या है? याचिका में आरोप है कि 42 विधायकों ने दल बदल कानून यानी संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है। दल बदल कानून साफ कहता है, यदि कोई विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ जाता है या पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का समर्थन करता है तो उसकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ है या फिर यह एक राजनीतिक रणनीति है सरकार को अस्थिर करने की? याचिकाकर्ताओं का दावा है कि राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान इन विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर कदम उठाए हैं। स्पीकर ने उनकी सदस्यता बरकरार रखी और अब उसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट का नोटिस कितना गंभीर? याचिकाकर्ता का दावा है कि राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान इन विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर कदम उठाए। स्पीकर ने उनकी सदस्यता बरकरार रखी और अब उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने राज्य सरकार, विधानसभा, सचिवालय और संबंधित विधायकों से जवाब मांगा है। यह सीधा संकेत है कि अदालत इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है। अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया लगता है कि दल बदल कानून का उल्लंघन हुआ है तो फैसला सख्त हो सकता है और अगर 42 सदस्यता रद्द हुई तो विधानसभा का पूरा गणित बदल सकता है। सत्ता का गणित। अब जरा आंकड़े की भाषा में बात करते हैं। बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। यदि 42 सीटें खाली होती हैं तो सदन की कुल प्रभावी संख्या घट जाएगी। बहुमत का आंकड़ा भी बदलेगा, लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार बहुमत साबित कर पाएगी या फिर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी करेगा? राजनीति में संख्या ही शक्ति है और अगर संख्या डगमगाई तो कुर्सी भी डगमगा सकता है। विपक्ष की रणनीति इसे संवैधानिक न्याय का मामला बता रहा है। उनका कहना है कि यदि दल बदल हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क है सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, कोई उल्लंघन नहीं है। यह लड़ाई अब सड़क से ज़्यादा अदालत में लड़ी जाएगी। क्या सरकार सच में खतरे में है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह मामला केवल कानूनी नहीं है बल्कि राजनीति है। यदि कोर्ट कड़ा रुख अपनाती है और सदस्यता रद्द होती है तो उपचुनाव होंगे। उपचुनाव का मतलब जनता के सामने फिर से परीक्षा
और अगर जनता ने सत्ता के खिलाफ फैसला दिया तो समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। स्पीकर की भूमिका में दल बदल मामले में अंतिम निर्णय स्पीकर लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले कह चुके हैं कि स्पीकर यह निर्णय भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। यही कारण है कि मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा है। अगर अदालत पाती है कि स्पीकर ने देरी की या पक्षपात किया तो फैसला पलट सकता है। कोर्ट याचिका खारिज कर दे, सरकार राहत की सांस लेगी, सदस्यता रद्द हो जाए, राजनीतिक संकट गहरा सकता है। फ्लोर टेस्ट का आदेश असली शक्ति परीक्षण सदन में होगा। हर स्थिति में राजनीतिक तापमान बढ़ना तय है। यह मामला सिर्फ 42 विधायकों का नहीं है। यह संदेश है कि दल बदल की राजनीति अब अदालत की नज़र में है। संविधान की 10वीं अनुसूची का मकसद था राजनीतिक स्थिरता, लेकिन आज वही कानून राजनीतिक हथियार बन चुका है। जनता क्या सोच रही है? जनता के मन में सवाल है, क्या नेता सिद्धांतों पर चलते हैं या अवसर देखकर पाला बदलते हैं? यदि सदस्यता रद्द होती है तो यह संदेश जाएगा कि कानून सब पर लागू होता है, और अगर नहीं होती है तो विपक्ष इसे राजनीतिक संरक्षण बताएगा। आगे क्या होगा? अगली सुनवाई बेहद अहम होगी। सभी पक्ष अपने अपने तर्क रखेंगे। कानूनी लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन इतना तय है, बिहार की राजनीति आने वाले हफ्तों में शांत नहीं रहने वाली है। दोस्तों, राजनीति में संकट अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे बनते हैं और एक दिन विस्फोट कर देते हैं। 42 विधायकों की सदस्यता का मामला भी ऐसा ही विस्फोट बन सकता है। अगर कोर्ट सख्त फैसला लेती है तो यह सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी, और अगर सरकार बच जाएगी तो यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा। फिलहाल गेट अदालत के पाले में है, लेकिन राजनीतिक खेल पूरे जोश में है। बिहार की राजनीति में अगला अध्याय क्या होगा, यह आने वाला फैसला तय करेगा। आप अगर ऐसे ही गहराई वाली चुनौतीपूर्ण राजनीति विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ आता है और हम आपको हर मोड़ की सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।